हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल अग्रवाल। आप देख रहे हैं HBC मूवीज। आज हम बात करने वाले हैं टैड 2 मूवी पे। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें टिमी और टैड की शादी दिखाई जाती है। एक फंक्शन चल रहा होता है जिनमें सब लोग खाना और बियर पी रहे होते हैं। इस सीन के बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टिमी और टैड की थोड़ी अनबन बताई जाती है। दोनों को घर के खर्चे के लिए अनबन चल रही होती है। उनका झगड़ा देख आस पड़ोस वाले जो सो रहे होते हैं उठ जाते हैं। तभी टैड उनको समझाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त जॉन के साथ एक बार में ड्रिंक पी रहा होता है। बार वाली लड़की उसके दोस्त जॉन जो कि सिंगल होता है उसे अपना नंबर देती है और मिलने को कहती है, पर जॉन मना कर देता है। इसके बाद एक सुपरमार्केट का सीन आता है जहाँ टैड काम करता है। वहाँ एक कस्टमर आके उसे क्रिस नाम के किसी ब्रेकफास्ट के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद वो टिमी को देखता है और वो उसे नजरें फिरा देती है। यह देख पीछे वाली कैशियर समझ जाती है और वो टैड को बच्चा पैदा करने की सलाह देती है। इसके बाद ये जाके टिमी को ये सारी बात बताता है। टिमी भी खुश हो जाती है और दोनों में सुलह हो जाती है। अब दोनों के बीच एक इंटरकोर्स का सीन बताया गया है जिसे दुकान का मालिक देख लेता है। अब वो टैड से मीटिंग करता है। वो टैड को डांटता है कि तुमने पब्लिक प्लेस पे सेक्स किया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टैड अपने दोस्त जॉनी के साथ के घर पर एक वकीलों वाला शो देख रहा होता है। तो वह वहाँ पे एक स्पर्म डोनर की बात करता है और वो अपने सेलिब्रिटी दोस्त जो कि इनकी शादी में फादर भी बना था उसके स्पर्म डोनर देने की बात करता है। टैड फ़ोन लगाने की कोशिश करता है पर उसका नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो जॉनी का लैपटॉप देने की बात करता है जिससे वो फ़ोन कर सके। और वहाँ वो देखता है कि जॉनी के लैपटॉप में बहुत ज़्यादा पॉर्न वीडियो भरे पड़े हैं। तो वो उसका लैपटॉप तोड़ कर पानी में फेंक देते हैं ताकि जॉनी आगे पॉर्न ना देख सके। इसके बाद वो अपने सेलिब्रिटी दोस्त से मिलते हैं तो वो उनको स्पर्म देने से मना कर देता है, कहता है कि उसका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद जॉनी और टैड बाहर आते हैं और वो गलती से उसकी गाड़ी का कांच तोड़ देते हैं। अब वो किसी और सेलिब्रिटी से उसका स्पर्म चुराने का योजना बनाते हैं। उसके बाद जॉनी के घर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसी वाला बनकर उसके घर में आता है। इसी बहाने वो उसके घर का एसी खराब कर देता है ताकि वो बालकनी का दरवाज़ा खोलकर सोए। अब टैड और जॉनी सीढ़ी लगा के उसके कमरे में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उसका स्पर्म पहले से ही निकला हुआ है, पर जैसे ही वो इकट्ठा करने वाले होते हैं वो जाता है। वो इन दोनों को घर से बाहर फेंक देता है और पुलिस को फ़ोन लगा देता है। दोनों भागने में कामयाब रहते हैं। फिर जॉनी टैड को बोलता है कि तुम स्पर्म के लिए मेरे पास ही क्यों नहीं आए। तब टैड बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, पर जब मैंने तुम्हारा लैपटॉप में पॉर्न का स्टोर देखा तो मुझे लगा नहीं कि तुम्हारे पास स्पर्म होंगे। पर जॉनी बोलता है कि वो तैयार है। अब दोनों तैयार है स्पर्म डोनेट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें स्पर्म डोनेशन का ऑफिसर दिखाया जाता है।
डॉक्टर जॉनी को डिब्बी देती है और कमरे में जाने को कहती है। जॉनी उस डॉक्टर पर राइम मारने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर कहती है कि वो ऑलरेडी रिलेशन में है। टेड वहाँ बैठे बैठे परेशान हो गया था, तो वो उठ के अंदर की तरफ जाने लगता है। तो वहाँ उसे डॉक्टर मिलते हैं और डॉक्टर से वो पूछता है कि क्या यही वो जगह है जहाँ आप सारा इप्पम इकट्ठा करके रखते हो। इसके बाद डॉक्टर टेड को दिखाने ले जाते हैं लैब। तो कुछ देर में वहाँ जॉनी भी आ जाता है और नर्स आती है डॉक्टर को ले जाने कि उनकी वाइफ को कोई इमरजेंसी है। अब जॉनी और टेड वहाँ अकेले बचते हैं। वहाँ जॉनी टेड को चिढ़ाने के लिए उसे अपना इप्पम देखने को कहता है, पर टेड दूर भागने लगता है और ऊपर कोई किसी और का इप्पम फेंकता है। तो जॉनी उससे बच तो जाता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो जाके रैक पर टकराता है और वहाँ इप्पम की रैक से सारे इप्पम जॉनी पे गिर जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और वो बताते हैं कि ये सारे जो पीस थे सब रिजेक्टेड थे। तो टेड जॉनी की फ़ोटो खींचता है और फेसबुक पर भेजने की बात करता है। इसके बाद एक वकील का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ उसका राइवल डैनी होता है, जो कि फर्स्ट मूवी में विलन था। वो उसे कन्विंस करता है टॉयलेट के बारे में, ताकि वो अपने जिनके साथ बिजी था उनसे दूर हट सके। इसके बाद डैनी का वो कमरा दिखाया जाता है जहाँ वो टेड पे एक्सपेरिमेंट करता है। वहाँ वो एक टेड को जला देता है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेड और टिमी डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर उनको कहता है कि टिमी कभी मां नहीं बन सकती, उसका जो गर्भाशय है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद टेड टिमी को कन्विंस करता है बच्चा गोद देने के लिए। वो अडॉप्टेशन सेंटर जाते हैं। वो बच्चा देने से मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि हमने सरकार से बात करी और उनका कहना है कि जो टेड है वो एक इंसान नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है। और वो कि तुम अपना ध्यान रखना, कुछ सरकार की नज़रों में तुम्हारे कई खतरे महसूस हो सकते हैं। इसके बाद टेड अपने शॉप पर दुखी बैठा होता है। तभी वहाँ जॉनी आता है और वो भी बात जानकर हैरान होता है। तभी उस दुकान का मालिक आता है और वो भी बताता है कि मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता, क्योंकि सरकार की नज़र में तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक प्रॉपर्टी हो। इसके बाद टेड अपने घर पर वो सारे सरकारी नोटिस पढ़ रहा होता है जो उनके घर आए होते हैं। उन्होंने देखा होता है कि टेड का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं प्रॉपर्टी है। यहाँ तक कि उनकी शादी भी अब वैलिड नहीं है। यह सुन टेड को बड़ा धक्का लगता है। इसके बाद वो ये सभी जानकारी अपने दोस्त जॉनी को बताता है। जॉनी उसे सलाह देता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम फाइट करेंगे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ केस करेंगे, वकील करेंगे। इसके बाद वो एक बड़े वकील के पास जाते हैं और वो उनका केस देखता है और वो उनका केस देने से मना कर देता है। फिर वो उनसे अपने आर्थिक स्थिति के बारे में पूछते हैं, तो कोई ख़ास नहीं होती। तो वो बोलता है कि मेरी भतीजी ने अभी अभी लॉ करी है, मैं उसे तुम्हारा केस दे देता हूँ, वो तुम्हारे लिए फ्री में रख देगी और बदले में मुझे एक बहुत अनुभवी वकील मिल जाएगी। इसके बाद में वो तीनों उससे मिलते हैं और साथ में हुक्का पीते हैं। हुक्का पीने के बाद जॉनी को ऊंचाई का फियर सताने लगता है, तो वो दीवार से चिपक जाता है और टेड और वो वकील मिलकर उसे उसके घर तक पहुंचाते हैं।
इसके बाद सब मिलकर उस केस पर रिसर्च करने लगते हैं और एक गाना चल रहा होता है। मैंने पहले बताया कि वो वकील था, पर वो वकील नहीं था, वो खिलौनों का मालिक था। तो वहाँ डैनी वापस आ जाता है और उससे बोलता है कि आप किसी भी आइडिया के लिए तैयार हैं, और वो उसे बताता है कि हम टेड को उसकी जो है व्यक्तित्व वापस नहीं मिलने देंगे। ऐसा करने पर हम ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। वो फंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद टेड उस वकील को टिमी के यहाँ खाने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद वो मज़े करने के लिए एक योजना बनाते हैं जिसमें सैम उप वकील भी सम्मिलित होती है। ये सब मिलकर जॉगिंग करने वालों पर रेफर्स फेंकते हैं। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। सामने वाला वकील बहुत कड़क नींव देता है, बयान देता है। वो बोलता है कि जिस तरह हम अपने कुत्ते, अपनी बिल्ली, अपने टोस्टर को इंसान होने का हक नहीं दिला सकते, क्योंकि इंसान होना एक अलग प्रक्रिया है जो भगवान द्वारा दे है। अगर हम ऐसा हर किसी को देने लगे तो हम इतने एफिशिएंट नहीं रहेंगे। इसके बाद सैम भी अपनी बयान रखती है, पर उसके बयान इतने ताकतवर नहीं होते। इसके बाद सामने वाला वकील टेड की पत्नी टिमी को बुलाता है और वो पूछता है कि तुमने बच्चा गोद देने का क्यों सोचा। तो वो बताती है कि टेड के पास पीनस नहीं है। तो बोलते हैं ऐसा क्यों है। तो वो बोलती है कि वो एक खिलौना है इसलिए। इसके बाद सैम जॉनी को बुलाती है और जॉनी बताता है कि टेड और हम बचपन से अच्छे दोस्त रहे हैं। इसके बाद सामने वाला वकील जॉनी से पूछता है कि आप टेड से कब और कैसे मिले। तो जॉनी बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने उसे खरीदा था। तब सामने वाला वकील बोलता है जैसे कोई बेसबॉल बैट या कुत्ता या बिल्ली खरीदता है वैसे। तो यहाँ जॉनी को थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। अब सैम टेड को बुलाती है और उससे पूछती है क्या तुम अपनी पत्नी के लिए प्यार महसूस करते हो। इसके बाद सामने वाला वकील खिलौने बनाने वाली कंपनी के मालिक को बुलाता है और वो पूछता है कि आप खिलौनों में क्या भरते हो। तो वो बताता है कॉटन, फॉर्म और सभी टेडी बियर्स में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसके बाद सामने वाला वकील टेड को छाती दबाने को कहता है, तो उसमें से आई लव यू का मैसेज बोलता है। इस सब के बाद कोर्ट का समय पूरा हो जाता है। टीवी में खबर चल रही होती है इस केस के बारे में। कई डिबेट, कई न्यूज़ चैनल, कई कॉमेडी शोज में इस मुद्दे को उछाला जाता है। इसके बाद अगली पेशी को दिखाया जाता है और इसमें कैद हार जाता है। अब टेड एक पूरी तरह से प्रॉपर्टी बन चुका है। सब डिसअपॉइंट होकर अपने घर में बैठे होते हैं। इसके बाद सैम पैट्रिन मरीन नाम के वकील के बारे में बताती है जो कि अमेरिका का सबसे अच्छा वकील है और वो इस केस को बदल भी सकता है। इसके बाद सैम पैट्रिन मरीन को फ़ोन करती है, उससे अपॉइंटमेंट लेती है। इसके बाद टेड, जॉनी और सैम मरीन के यहाँ जाने के लिए निकलते हैं। वो न्यूयॉर्क में रहता है। रास्ते में तीनों खाने के लिए रुकते हैं। तब हमें बताया जाता है कि डैनी उस समय टेड पर अपनी नज़र रखे हुए था। टेड गाड़ी चलाते समय कुछ गलती कर देता है और उनका गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है और वो एक घर में जाके फंस जाती है। अब वो रात को उस ही जंगल में रात बिताने का सोचते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत
असरदार नशीले पत्ते मिलते हैं। सैम पीनस के आकार का हुक्का फूंक रही होती है, तभी टेड वहां से उठकर साइड में चला जाता है। टेड कहीं से एक गिटार, एक शॉटगन लेकर आता है। सैम गिटार बजाते हुए गाना गाती है। इस हादसे के बाद सैम और जॉनी आपस में ही एक दूसरे को किस करते हैं। सुबह में सैम और जॉनी मिलकर गाड़ी को नीचे उतारते हैं। तभी खेत का मालिक वहां आ जाता है और उन्हें तेजी से भागना पड़ता है। तभी उस खेत के मालिक वाली जीप का एक्सीडेंट हो जाता है। टेड सैम के पीनस वाले हुक्के से वो नशीली पट्टियाँ पी रहा होता है, तभी जॉनी उसकी फ़ोटो खींचता है। इसके बाद तीनों मरीन के ऑफिस में आ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों पैट्रिक मरीन से मिलते हैं। पैट्रिक मरीन उन्हें बताता है कि वो उनका केस नहीं ले सकता, क्योंकि टेड ने अब तक कोई भी समाज के लिए कार्य नहीं किया है। उसने अब तक जो भी किया है वो नशे उड़ाने के लिए किया है, और जनता समाज के प्रति कार्य को देखती है, जो कि उसने नहीं किया है। तीनों की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी और वो आप में बातें कर रहे थे। तभी जो सैम है वो अपने आप को से सॉरी बोलती है, तो जॉनी उसे बोलता है कि उसकी ज़रूरत नहीं, तुमने अपना पूरा प्रयास किया। और इसी तरह जॉनी और सैम आपस में किस करते हैं और ये बात टेड को बुरी लगती है। वो कहीं चला जाता है। टेड दुखी सड़क पर घूम रहा होता है। टेड वहाँ चल रहे कोई कॉस्मिक नाम के कार्यक्रम के अंदर चला जाता है, जहाँ सब लोग कॉमिक कैरेक्टर बने हुए थे। वहाँ डैनी निंजा टर्टल बनकर आता है और टेड का किडनैप कर देता है, पर डैनी उसे पकड़ पाता उससे पहले टेड किसी का फ़ोन चुराकर जॉनी को फ़ोन कर देता है। टेड मौका देखकर अपने जैसे दिखने वाले कई सारे टेडी बियर्स के बीच छुप जाता है। तो डैनी गाना गाने लगता है और टेड उसके साथ में गा देता है। अब डैनी टेड को किडनैप करने में कामयाब हो जाता है। अब डैनी उस टॉय कंपनी के मालिक से मिलता है। दो लोग डैनी को टेड को ले जाते हुए देख लेते हैं, तो वो बहाना बना देते हैं कि टेड ने ज़्यादा पी ली है और वो उन्हें जाने देते हैं। बाद में वही दोनों लोग जॉनी और सैम से भी मिलते हैं। वो उस बारे में बता देते हैं। यहाँ टेड का वही सेलिब्रिटी दोस्त मिलता है जिसका जॉनी ने कांच तोड़ा होता है। वो जॉनी से झगड़ा करने लग जाता है। दूसरी ओर डैनी एक चाकू उठाकर टेड को काटने ही वाला होता है। धीरे धीरे कर वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ जॉनी होता है। जॉनी और सैम मौका देख वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो डैनी के पास पहुंचकर टेड को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब टेड अपने गलत बिहेवियर के कारण जॉनी और सैम से माफ़ी मांगता है, और जॉनी अब भी टेड को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वो एक वहाँ लगी लकड़ी या लोहे की कोई स्पेसशिप होती है, उसकी रस्सी काट देता है, पर जॉन टेड को बचा देता है। वहाँ टेड बहुत जोरों से रोते हुए जॉनी की मदद करने का प्रयास करता है। वहाँ वो डैनी के निंजा टर्टल वाले सूट को देख लेता है और वो दूसरों को इशारा करता है कि ये उसका काम है।
पर वहाँ कई सारे निंजा टर्टल होते हैं। पर टेड भी वही चाल चलता है, वो डैनी का फेवरेट गाना लगा देता है और डैनी नाचने लग जाता है। अब टेड के बताए अनुसार जो गार्ड होते हैं वो डैनी को पकड़ देते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि टेड की न्यूज़ टीवी पर आ रही है और जॉनी का हॉस्पिटल में सीन दिखाया जाता है। अचानक जॉनी का जो धड़कन नापने वाला होता है वो रुक जाता है। डॉक्टर यह देख सैम, टेनी और टेड तीनों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। तीनों बाहर वेटिंग एरिया में इंतजार कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि जॉनी बच नहीं पाया। तीनों दुख से भर जाते हैं। जैसे ही तीनों जॉनी के बेड की तरफ जाते हैं और टेड रोने लगता है, वैसे ही जॉनी जिंदा हो जाता है। असलियत में यह सब जॉनी का एक प्लान था, एक प्रैंक था। यह सब देखकर सैम जॉनी पर गुस्सा हो जाती है। यहाँ एक बार फिर से सैम और जॉनी किस करते हैं। यहाँ पेटर मरीन आ जाते हैं। वो जॉनी से उसका हालचाल पूछता है और टेड का केस लेने के लिए हाँ कर देता है। वह कहता है कि जब मैंने जॉन को तुम्हारी जान बचाते हुए देखा तो मैं समझ गया कि जब कोई तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए उतावला हो जाए तो ऐसे आदमी को इंसान कहलाने का हक होता है। हमें दोबारा कोर्ट दिखाई जाती है। इस बार केस को पैट्रिक मरीन लड़ रहे होते हैं। वो बयान देते हैं कि इंसान में कॉम्प्लेक्स इमोशंस और आत्म जागरूकता होती है, जो कि टेड में है। वो टेड का नाम पूछकर आत्म जागरूकता का परिचय देता है और जॉन के उन वीडियो को बताकर वो टेड की कॉम्प्लेक्स इमोशन का परिचय देता है। ये सब सुनने के बाद कोर्ट टेड को इंसान घोषित कर देती है। अब टेड, जो कि सारे अधिकार प्राप्त कर चुका था, वो मीडिया के सामने अपनी पत्नी टैनी को एक बार दोबारा प्रपोज करता है। अब टेड और टैमी ने एक बच्चे को गोद दिया और इसी तरह इस फिल्म का एंड होता है। ये फिल्म पसंद आई हो तो ये फिल्म देखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए।